क्या एंड भी होने वाला है? एंड तो नहीं होने वाला था दीदी। हाँ मैं बोल रही हूँ 10 चैप्टर स्टार्ट करो। 10 चैप्टर स्टार्ट कर दिया घर पे। चलो दिखाओ इधर। लिखो ना भाई, ऊपर ऊपर ये 10 चैप्टर लिखना जरूरी है। मुझे क्या पता चलेगा कौन सा चैप्टर है? लेसन 10। चलो नेक्स्ट करो फिर इसके आगे से। पेन चलने में दिखाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। एरिया निकालना है इनका, स्क्वायर का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के? क्यूब स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? इतना हम लगाते हैं वही लगेगा। ये जो दिया हुआ है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये देख चारों साइड को प्लस कर दो। 4 4 इन चारों को प्लस कर लो या फिर या ये चारों को प्लस। इधर देख 2 मिनट पेन डंडी कहाँ गई मेरी? ये रेस से निकाल ले। ये एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इनटू इधर बताओ क्या करना है। सबसे आसान तरीका कॉपी लेकर। हमारा जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में क्या होता है, एरिया फाइंड करने के लिए ना ये स्क्वायर है, ठीक है। इसमें ना एक साइड लिखी हुई होगी तो मतलब इसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 6 है ना तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी। तो 6 को किससे 6 6 6 6 तो 6 को 4 बार क्या कर दो प्लस 6 6 कितना हुआ 12 12 6 कितना हुआ 18 18 18 6 कितना होगा 24। हमारा आंसर आ गया। ये प्लस करके नहीं करेंगे, स्क्वायर लगेगा मेरे हिसाब से। 36 ही आंसर आना चाहिए। वैसे ये समझ नहीं आ रही ना, कंफ्यूजिंग है ये अगर 4 साइड इक्वल होती है तो 4 साइड को हम 4 बार प्लस करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। फैक्ट है ये। देखते हैं 10 इंटू 1 में स्क्वायर वाला लगेगा क्या इसका फॉर्मूला? 6 6 मेरे हिसाब से 36 होना चाहिए। अब देखते हैं कितना 36 होना चाहिए आंसर अगर हम वो वाले फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन कौन सा है? बी का। हाँ 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे नहीं होगा, ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 6 को। 6 को ही 6 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 6 या हाँ टेबल जैसा नहीं, इसकी 4 साइड इक्वल होती है इसलिए टेबल जैसा है ये हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही करना है 2 बार मल्टीप्लाई। अब ये आ गया हमारा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला ये होता है, ए हमारी ये हो जाएगा 6 और 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आ जाएगा। अब रेक्टेंगल में एरिया कैसे फाइंड करते हैं? रेक्टेंगल मतलब होता है इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और 2 साइड्स इक्वल होती है। ये साइड्स इक्वल्स होती है और ये वाली साइड्स इक्वल्स होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और जो ये ब्रेथ है ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ को किसके साथ इंटू कर दो, तो लेंथ हमारे पास 5 है, ब्रेथ हमारे पास 2 है, तो 5 2 जा ठीक है। चलो इधर से शुरू होना है इधर से। हाँ
एक कर दिया मैंने, बाकी सारे तू कर। 2 से करना स्टार्ट। चलो भाई, तेरे ज्योग्राफी पढ़ाना है ना, तेरा खत्म कर दो, थोड़ा सा है ना तेरा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कहाँ से था? डिस्टेंस टेम्परेचर वाला हो गया था, पूरा हो गया था टेम्परेचर वाला। यहाँ से था डिस्टेंस फ्रॉम द सी, राइट, वो समझ में आ गया था ना। सन का वो, पृथ्वी के साथ सन की वो जो वो होती है, CO2 का कितना लेवल है, 60% था, क्या था? वो था 60 टोटल 65% था, है ना? 48 वो था, वो नाइट्रोजन था 48% था, 48 यूनिट ऑब्जर्व, अर्थ कितना ऑब्जर्व करती है एनर्जी फ्रॉम द सन। समझ में आ गया? 48 टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ, जो वापस जाती है ना अर्थ से, जो जाती है रिटर्न, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, और जो एटमॉस्फेयर में वापस आती है, तो जो वापस जाती है वो 17 होती है, जो वापस आती है 48, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल 65, विच जिससे हमारे अर्थ का वो बैलेंस, ठीक है, टेम्परेचर। हाँ, अब कि कहीं पे ज़्यादा गर्मी और कहीं पे ज़्यादा ठंड क्यों बनी, और मतलब ये यूनिक चीज़ है, ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में एकदम मतलब इक्वल नहीं है ना, मतलब एक यूनिक चीज़ है। हाँ, जैसे अफ्रीका को देख ले, हमारी साइड तो इस साउथ को देख ले, नेचुरली। Distance from the sea, another factor that influence the temperature, जो दूसरा फैक्टर है ना, ये इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को, इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, कि जो हमारी लोकेशन है वो कैसी है, जगह की लोकेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू द सी, अब सी के अराउंड जो जगह होती है कैसी, थोड़ी ह्यूमिड वाली होती है। हाँ, कंपेयर टू लैंड, दिस इज द लैंड। यहाँ पे तो सी नहीं है ना हमारे एरिया में, दिल्ली में तो बिल्कुल, दिल्ली तो बेसिकली लैंड ही है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश कह सकते हैं, यूपी कह सकते हैं, बिहार भी कह सकते हैं, हाँ, गुजरात नहीं कह सकते, राजस्थान कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये लैंड एरिया होता है ना, इसको हम कंपेयर करें सी एरिया से, तो ये बेसिकली काफ़ी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टेम्परेचर, ठीक है। एंड क्या होता है कि कंपेयर टू द लैंड, द सी गेट हीटेड, हीट करता है ना सी, स्लोली एंड लूज हीट स्लोली, धीरे धीरे हीट करता है, धीरे धीरे हीट छोड़ता है। तो लैंड हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, बट दैट इज द वाटर। पत्थर जो होता है वो जल्दी से, वाटर इज नॉट, गर्म पानी रखते भी हैं काफी, अगर हम पत्थर पे ज्यादा पानी की छींटे डालें फटाफट से वो होता है वेपोरेट होके फटाफट से ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्विकली। तो द वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू लैंड, द प्लेस सिचुएटेड नियर द सी, ठीक है, come under the moderating influence of the sea, and land breezes with moderate the temperature, जो लैंड से जो हवा चलती है ना, वो उसका जो टेम्परेचर होता है मॉडरेट होता है, ठीक ठाक, ना ज्यादा वो। एक क्या कर रहा है अभी, घर में कुछ नहीं करना होता है, तू क्या कर रही है भाई?
चुपचाप नहीं बैठना है, कहीं सोचो कि दीदी पढ़ा रही है तो तुम चुपचाप बैठ जाओगे। हाँ, the place air mass and ocean current। एयर मास नो, इसी में ही है, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का ही है। एयर मास एंड ओशन करेंट्स। एयर का मास क्या है, मास समझ आया, मास के बाहर, और ओशन का करंट। तो लाइक द लैंड एंड सी ब्रीज, ब्रीज करता है, चलते हैं ना ठंडी ठंडी हवा। द पैसेज ऑफ एयर मासेस आल्सो इफेक्ट, जो एयर के जो मास होता है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है लैंड और सी के ब्रीज का, ठीक है। द टेम्परेचर, द प्लेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म, अगर जैसे एयर है, एयर तो एरिया के हिसाब से ठंडी गर्म होती है ना, एयर कोई ना कोई गर्म होती है ना ही कोई ठंडी होती है। एयर जो ठंडी गर्म होती है किसके अकॉर्डिंगली होती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एरिया के हिसाब से। तो ये कह रहे हैं कि द प्लेस विच कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म, प्लेस कैसा है, वार्म, तो एयर मासेस एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर। आगे समझ में, तो एयर का जो मास है वो क्या हो जाएगा, हाई। एंड द प्लेस दैट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोल्ड एयर मासेस, तो एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर। समझ में आ गया। तो सिमिलरली द प्लेस इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर, जो कोस्ट पे, कोस्टल एरिया में जो होते हैं जगह, द वार्म ओशन करंट फ्लो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड होती है ना, देन द प्लेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द कोल्ड करंट फ्लो। अब जो कोस्ट एरिया में वार्म ओशंस होते हैं, करंट फ्लो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, करंट जो होता है ना, करंट जो बहता है वो रिकॉर्ड होता है वो हाई टेम्परेचर में। देन द प्लेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द कोल्ड करंट फ्लो, ओशन में जो होता है ना, ओशन में जो करंट होता है ना वो फ्लो करता है वो हाई टेम्परेचर में, लेकिन कोस्ट पे जो करंट जो फ्लो करता है ना वो लो टेम्परेचर। ओशन और ये कोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, the global distribution of temperature can well be understood by studying। global की बात हो रही है। the temperature distribution in January and July distribute होता है। no I think Feb, I think मेरे हिसाब से Feb होना चाहिए। गर्मी तो पड़ती है, ये ट्रांसफर जो होता है, ट्रांसफर होता है जो टेम्परेचर का वो कब होता है, जनवरी में ठंडी होती है, मार्च में, फरवरी के एंड तक तो हो जाता है। हाँ मैं फरवरी होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। तो फिलहाल मौसम थोड़ा जनवरी एंड जुलाई टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कह रही हूँ, तो फरवरी में होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि कम ठंडी होगी। ये जुलाई और जनवरी कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा ठंड रहेगा मैक्सिमम। अक्टूबर और फरवरी, जुलाई में जनवरी जुलाई कैसे हो सकता है, बताइए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है टेम्परेचर का। ये सब तो एक मिनट, ह्यूमिड हो जाता है ना जुलाई में, हाँ बहुत ह्यूमिडिटी वो बन जाता है दिल्ली जुलाई में, ह्यूमिडिटी। The temperature distribution is generally shown on the map with the help of isotherms. The isotherms are line join, isotherms basically है क्या, ये lines होती है ये, ठीक है, ये lines है are joining place having the equal temperature, इस जगह को जोड़ रही है equal temperature के हिसाब से। तो फिगर 9.4 में हम देखेंगे तो
20 डिग्री सेल्सियस को 20 डिग्री सेल्सियस से जोड़ रही है, 10 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री सेल्सियस से जोड़ रही है। समझ में आ गया? थर्मल इक्वेटर 0 डिग्री को 0 डिग्री से इक्वेटर पे होती है, ठीक है। तो इन जनरल इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, जो इफेक्ट पड़ता है ना लैटिट्यूड पे, जो इफेक्ट पड़ता है लैटिट्यूड पे ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप। मैप में साफ साफ दिखाया हुआ है। एज द आइसोथर्मल जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड के ना पैरेलल होती है। लैटिट्यूड ऐसे होती है, अक्षांतर ऐसे होती है, देशांतर, तो दैट इज द लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इज दिस, दैट इज लॉन्गिट्यूड, इट इज अक्षांतर, देशांतर इज द लैटिट्यूड, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड होती है ना उसके इक्वल बता रहे हैं, इक्वल ये टेम्परेचर, तो वो लैटिट्यूड यही तो होती है, तो टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करती है। The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in northern hemisphere। जो northern हमारा hemisphere होता है, northern hemisphere, हाँ northern hemisphere, in the north hemisphere the land surface area is much larger than south hemisphere, ज़्यादा बड़ा होता है। ये साउथ छोटा नहीं होता, साउथ में अंटार्कटिका पड़ता है, और साउथ में ना समुद्र जाता है, लैंड एक ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा साउथ में, न्यूजीलैंड पड़ेगा, और साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ही पड़ता है, साउथ अफ्रीका बस पड़ता है, बस यही होता है। वहाँ पर तो सारा रशिया वशिया सब, सारी गल्फ कंट्रीज, सारा यूरोप कंट्रीज सब नॉर्थ में आता है ना। हम भी तो नॉर्थ में ही है, नॉर्थ में, दिल्ली नॉर्थ में तो है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, पोल तो नहीं। Especially in northern hemisphere, the land surface area is larger than in southern hemisphere. So hence the effect of land masses, effect of land mass, जो land का जो mass होता है ना उसका जो effect है, and the ocean current, ocean का जो current होता है are well pronounced. तो in January the isothermals deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. So this can be seen on the North Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean में तुम देख सकते हो। तो the presence of warm ocean current, जो warm ocean current होता है Gulf Stream, जो हमारी गल्फ है, ये गल्फ, ये जिसकी स्ट्रीम्स है, ये स्ट्रीम्स, गल्फ कंट्रीज, गल्फ स्ट्रीम्स, and North Atlantic drift, ड्रिफ्ट, स्ट्रीम, ये सब मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, देखने में बड़ी होती है, पतली पतली सी धाराएं, हाँ, मेक द नॉर्दर्न एटलांटिक ओशन वार्मर, ये नॉर्दर्न एटलांटिक ओशन को वार्म करती है। क्यों? देख मैं बताती हूँ। कभी हमने कभी तो हम लोग तो कभी गए नहीं होंगे ओशन वगैरह में, जैसे सपोज ये एक समुद्र है काफी, ठीक है। अब समुद्र के बीच में क्या होता है, कभी कभी ये पहाड़ इधर आ जाता है और एक पहाड़ एक में बसता होता है, हाँ नैरो जो होता है उसका, वही होती है ड्रिफ्ट, ठीक है। तो हमें पूरे समुद्र में अगर आप घूमेंगे ना, हमें उतना फील नहीं होगा ह्यूमिड, जब हम उस नैरो में घुसेंगे ना तो हमें कैसा लगेगा एकदम होटल से, दैट इज तो जो वो स्ट्रीम्स होती है ना और जो ड्रिफ्ट्स होती है, तो ये बोल रहे हैं वही वार्मर बनाती है ओशन को। क्योंकि ये हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यार हम अपने घरों में तो देखा है, समुद्र में तो उसमें घूम रहा होगा ना, लगेगा तेरे को बहुत सारा ह्यूमन अपना आप ही लगता है, हाँ चिपचिपा ये सब है ना।
लेकिन जब तू उसमें घुसेगा ड्रिफ्ट में जाके तुझे और ज्यादा लगेगा। ये एकदम नेचुरल चीजें होती है ना कुछ। तो ओशन वार्मर एंड द isotherms bend towards the north. Over the land and the temperature decrease. टेम्परेचर लैंड पे आते आते कम हो जाता है। शार्पली एंड द isotherms bend towards south in Europe. जो isotherms है ना, आइसोथर्मस वो साउथ की तरफ क्या कर रही है, सॉरी हाँ, साउथ यूरोप की तरफ बेंड कर रही है, झुक रही है। ठीक है, तो इट इज मच प्रोनाउंस इन द साइबेरियन। साइबेरियन में हम इसको ज्यादा, साइबेरियन प्लेन में हम इसको देख सकते हैं। तो द मीन जनवरी टेम्परेचर अलोंग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हुआ, ठीक है, इज -20 डिग्री बोथ एट 60 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। द मीन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी इज ओवर 26.7 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेटोरियल। कहाँ होता है भाई 20 डिग्री कहाँ होता है? इक्वेटर, हाँ ऊपर होता है ना, इक्वेटर के ऊपर। कैप्रिकॉर्न कैंसर नहीं नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर नीचे होती है ऊपर होती है? कैंसर तो बीच में होती है। नीचे होती है। कड़ी थोड़ा होती है, सीधी होती है। ये माइनस हो जाता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस इन द मिडल लैटिट्यूड and -18 degree Celsius to the -14 degree Celsius in the Eurasian continental interior. Euro-Asian किसे कहते हैं? Euro-Asian। पहले भी यूरोप था ना, वो एशिया कॉन्टिनेंट से जस्ट जुड़ा हुआ था। यूरोप एशिया से जब हम दोनों कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ना, तो यूरो-एशियन देखिए, यूरोशियन, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जो होता है ना, वो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर जो है ना, वो ये है -18 डिग्री सेल्सियस टू -48 डिग्री इंटीरियर है। इंटीरियर में जो लैटिट्यूड है ना, उसका ये होता है यूरोशियन में, ये दोनों कॉन्टिनेंट में। कभी कभी ना ये दो कॉन्टिनेंट को एक साथ रख के भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिस्क्रिमिनेशन देंगे, 11th 12th में पड़ेगा। बाकी पूरी हम जो अर्थ का जो हमारा एरो टाइम चलता है उसकी थ्रू तो चलता है। हाँ, और ये जो बनाई गई ना, जैसे कि हमारे टेम्परेचर को शो करने के लिए बनाया है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना एकदम वो क्या करती है, रोटेट करती है। क्योंकि समटाइम सन के सामने जब आएगी तो तब टेम्परेचर क्या होगा, उसके बाद टेम्परेचर क्या होगा, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए So the effect of the ocean is very pronounced in the southern hemisphere. So here is the isotherms are more or less कम पैरेलल होती है। सॉरी, जो आइसोथर्मस होती है ना, जो सदर्न हेमिस्फीयर पे ये जो होती है, आर मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन इन नॉर्दर्न टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जो आइसोथर्मस होता है ना, आइसोथर्मस आर मोर और लेस पैरेलल होती है, ज़्यादा और कम पैरेलल होती है किसके, टू द लैटिट्यूड एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब वेरिएशन इन टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट होता ही होता है वो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कहाँ से स्ट्रीम आ जाएगी, कहाँ से ड्रिफ्ट आ जाएगा। हम यहाँ पे हमारे पास मैप में हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे ये वाला ये है, ये वाला छोटे छोटे जो ये है हमारे
स्ट्रीम्स नहीं है, ये स्ट्रीम्स तो ये होती है ना, ये विंड की डायरेक्शन, ये देख, ये है स्ट्रीम्स, ये इधर है पानी वगैरह। विंड की डायरेक्शन नहीं नहीं, ये तो टेम्परेचर से मिला रही है ना। विंड की डायरेक्शन ऐसे शो ही नहीं होती है। ये देख 20-25 डिग्री टेम्परेचर को मिला रही है यहाँ से। ये देख 0 डिग्री सेल्सियस को मिला रही है 0 डिग्री सेल्सियस से। is more gradual than in northern hemisphere. The isotherm of 20 degrees Celsius, 10 degrees Celsius and 0 degrees Celsius run parallelly run करते हैं to 35 degree south, 45 degree south southern hemisphere, 60 degree southern latitude respectively. इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस। ये सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रॉम द सदर्न। यहाँ पे मेंशन नहीं है, नॉर्थ को नॉर्थ से ऐसे दिखाते हैं, साउथ को साउथ से, नहीं नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से। साउथ वाला मेंशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ साउथ वाला मेंशन नहीं है। 45 60 15 का डिफरेंस है। ये 20 10 0 और इसमें 45 35 से 45 हो गया 10। अच्छा 45 से 60 आ गया 15। अरे यहाँ का नाम नहीं, कहीं और जाते हो, चल जाते हैं भाई, है ना। हाँ बंक मारता होगा, नहीं वो तो सही है ना, पता चल जाएगा वो तो बाद में। अरे मैं बस सो रहा था ना, लेट हो गया। लेट कैसे हो गया? हाँ अरे सोने लग गया। तेरी पार्टनर भी नहीं आई बेचारी, कि उसने बोला कि वो तो आने का, मैं क्यों आऊँ? तुम क्या बातचीत कर लेते हो क्या आपस में? उससे क्या है? बातचीत मुझे लगता है बातचीत कर लेता होगा ये उससे। नहीं जिस दिन वो नहीं आएगी ना उस दिन ये नहीं आएगा, और उसने ये भी बोला था कि ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। बोला नहीं था उसने? बोला था ना उसने? यहाँ पे ही बोला उसने, सच में बोला है। तो इन जुलाई में जो आइसोथर्मस जनरली रन पैरेलल, जुलाई में ये पैरेलली रन करता है आइसोथर्मस। क्यों? इस वजह से थोड़ी सी टू द लैटिट्यूड के पैरेलल में ये रन करता है, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल ओशन रिकॉर्ड वार्मर टेम्परेचर, जो हमारा इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर से जो हमारा टेम्परेचर होता है ये वार्मर होना शुरू, मतलब जो इस एरिया में जितने भी होते हैं ना वो सारा थोड़ा वार्मर होता है, ठीक है। इसी एरिया में इक्वेटर से एरिया में जैसे अपना साउथ कितना वार्मर होता है, इक्वेटर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान में आता, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, बिहार नहीं आता। More than 27 degrees Celsius. So over the land, more than 30 degrees Celsius is noticed in subtropical continent region of Asia, along 30 degree north latitude, along the 40 degree north run. अगर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा ना, उसके साथ जो 40 डिग्री नॉर्थ हो चलता है, रन करता है 10 डिग्री का माइनस, ठीक है। तो आइसोथर्म 10 डिग्री सेल्सियस अराउंड द 40 डिग्री साउथ, इस पे 30 डिग्री का साउथ। टेम्परेचर इज 10 डिग्री। फिगर 9.5 में हम देखें
ये अपने पे राशन बट रहेगा। मेरे तो लाइन में नहीं, ये थर्मल इक्वेटर है। डॉट डॉट दो रखा है। ये दिल्ली में भी थर्मल आती है। ये तो स्टार्ट है ना। जियो से देख थर्मल से काम करती है। अभी ना हम ये कह रहे हैं कि रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी और जुलाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। जुलाई वाला जनवरी जुलाई टेम्परेचर के लिए कब क्या कारण से चेंज होगा, ये क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो टेम्परेचर वाला टॉपिक है ना, इससे ये क्वेश्चन बना है। क्योंकि सीधा क्वेश्चन तो वो कभी देंगे नहीं ना, कंफ्यूजिंग घुमा फिरा के देंगे। तो जनवरी और जुलाई में जो होती है, जो रेंज होती है ना, वो दिखाई गई है 9.5। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग जगह दे। ऑस्ट्रेलिया में तो बिटवीन जनवरी एंड जुलाई द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री। जो सबसे ज़्यादा होता है ना जुलाई और जनवरी में 60 डिग्री होता है, ठीक है, सेल्सियस ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ से लेके ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा ही नहीं। हाईएस्ट यूरोशियन कॉन्टिनेंट की बात हो गई, यूरोएशिया इस क्वेश्चन की बात, क्योंकि एशिया में तो पूरा आता है ना, और यूरोप ये है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटलिटी द लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो सबसे कम टेम्परेचर होता है 3 डिग्री सेल्सियस फाउंड बिटवीन 20 डिग्री साउथ और 15 डिग्री नॉर्थ। 3 डिग्री है ना, नहीं 5 डिग्री। लीस्ट रेंज कम से कम इतना नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस। 3 साउथ 15 जो लीस्ट कम रेंज होती है जिस इसकी इरोशन की, मोर देन दिस 60 लीस्ट दिस, 3 डिग्री इससे नीचे नहीं जाएगा। Inversion of temperature. Normally temperature decrease with increase in elevation. जो टेम्परेचर होता है ये डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एलिवेशन। इंक्रीज कब होता है? एलिवेशन के साथ। पहाड़ों पे हम कितना जाएंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड नॉर्मल लैप्सी रेट। नॉर्मल लैप्सी रेट कहते हैं इसे। तो एट टाइम, इस टाइम क्या होता है, जो सिचुएशन होती है ना रिवर्स होती है, एंड द नॉर्मल लैप्सी रेट इज इन्वर्टेड, चेंज होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन इज यूजली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ी टाइम के लिए होता है, बट क्वाइट कॉमन नॉनथिलेस अ लॉन्ग विंटर नाइट, जो लॉन्ग हमारी जो नाइट्स होती है ना विंटर नाइट, विथ क्लियर स्काई, बारिश वारिश नहीं हो रही है, स्नो वगैरह नहीं हो रही है, एकदम क्लियर स्काई रहता है,
एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। एयर जो होती है ना वो एकदम स्मूथली होती है। हाँ, तो द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ during the night and by early morning hours the earth is cooler than। सुबह सुबह क्या होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा रात को मतलब पूरे रात में पूरे दिन में बहुत हीटिंग रही है, लेकिन एकदम सुबह उठ के जो एकदम बिल्कुल सुबह सुबह 5-4 बजे तो कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा। तो ये बोल रहे हैं द हीट ऑफ द डे, जो जिस दिन ज़्यादा हीट होती है ना, इज रेडिएटेड, रेडिएशन की वजह से होती है, ऑफ डर्निंग द नाइट, नाइट में क्या होता है, एंड बाय अर्ली मॉर्निंग हावर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर। समझ में आ गया? तो ओवर द पोलर एरिया टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल थॉट ऑफ द एयर, मतलब ये जो इसमें इन्वर्जन होता है पूरे सामने रहता है। व्हाट आर यू डूइंग? याद कर रहा हूँ। शकल तो तू मेरी बैठ के देख रहा था, आगे भी याद कर, बाद में पता चलेगा टाइम में याद कर रहा था। सरफेस इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन लोअर लेयर। जो सरफेस होती है ना, इन्वर्जन होती है, वो प्रमोट स्टेबिलिटी। ये किसको प्रमोट करती है? स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होती है, ठीक है, इन द लोअर लेयर, जो लोअर लेयर होती है ना उसमें, ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्मोक और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं गेट कलेक्टेड व्हेन द इन्वर्जन, वहां से नीचे की जो लेयर होती है वहां से कलेक्ट करती है, स्प्रेड हॉरिजेंटली, इसको हॉरिजेंटली फैलाती है, टू टिल द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लोअर एरिया तक फैलाती है। तो डेंस फॉग, जो फॉग होती है इन मॉर्निंग आर कॉमन अक्यूरेंस स्पेशली डर्निंग विंटर सीजन। कब दिखती है ये? विंटर सीजन में दिखती है। तो दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्टेड फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए होती है, कुछ पूरा घंटा until the sun comes up and being a warm to the earth, जब तक होती है जब तक सन नहीं आ जाता, उग जाता, फिर उसके बाद फॉग चल जाती है। द इन्वर्जन, ये भी एक इन्वर्जन है। अब मैंने तो यहाँ बताया जैसे हीट हो रही है, बहुत हीट हो रही है, आज जैसे गर्मी है, बहुत गर्मी है, परेशान हो गए पूरा दिन पूरी रात, फिर सुबह सुबह जो एकदम से उठते हैं ना वो मॉर्निंग, मतलब इमेजिन कर यार, मतलब सडनली गर्मी सही, मतलब क्या आपको पता है, दैट इज द टोटली इन्वर्जन। इन्वर्जन टेक प्लेस इन द हिल, इन हिल। अब ये तो हमारा वो हो गया, ठीक है, अब हिल की बात करते हैं। एंड माउंटेन ड्यू टू एयर ड्रेनेज, तो कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, तो प्रोड्यूस डर्निंग नाइट, जो डर्निंग नाइट में जो फ्लो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो फ्लो करता है, तो बीइंग हैवी एंड डेंस, तो वो हैवी और डेंस होता है। द कोल्ड एयर एक्ट ऑलमोस्ट लाइक अ वाटर मूव्स डाउन द स्लोप, तो पाइल कोल्ड एयर जो वहाँ पे ऐसे लगते हैं जैसे हवा में से, पानी में से आ रही है, जबकि समुद्र वाटर, इमेजिन करना एक चीज़ कि हम समुद्र की जगह में कोल्ड हवा, अगर हम पानी के पास बैठे हो तो ठंडी ठंडी लगती है, और समुद्र के पास बैठे तो ह्यूमिडिटी गर्म रहता है। सनसेट की वो भी और जो होता है वो वाला वो गर्म नहीं होता, माउंटेन वाला पहाड़ तो तो बर्फ रहती होगी। पहाड़ तो ये इन्वर्जन है टेम्परेचर का। तो यही चीज तो मैंने समझने की, इसमें और क्या है? ये भी तो इन्वर्जन है। तो दिस इज कॉल्ड एयर ड्रेनेज, इसे एयर ड्रेनेज कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो कोल्ड एयर एक्ट ऑलमोस्ट, वो ऐसा एक्ट करती है जैसे वाटर
एंड मूव्स डाउन द स्लोप टू पाइल अप, जैसे पानी के उसमें से आ रही हो, डीपली इन पॉकेट्स एंड वैली बॉटम, ठीक है, विद वार्म एयर अबव, दिस इज कॉल्ड एयर फ्रिंज। इट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेजेस। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स जो होते हैं ना, जो फ्रॉस्ट जो बोला सर्दी से वो हो जाते हैं डैमेज, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। ये सच में नेचुरल है यार, थोड़ी मतलब सोचा जाए तो एकदम यार वही चीज़ वहाँ पे क्या रिएक्ट करी है, वही चीज़ दूसरी जगह पे रिएक्ट करी है। ये चीज़ है। I'm just free. तुम्हारे को पढ़ाना नहीं, तुम वेट कर रहे हो? वेट कर रहे हो, तुम डिस्कस कर लो भी आपस में पढ़ना किसका है। क्या अब मुझे ना दोनों को प्यास लगती है, क्योंकि गर्मी आ गई। अरे कल तो मुझे फीवर भी हो गया था, मुझे नहीं पता बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मेरे सर पे दर्द हो रहा है, सर बहुत दर्द हो रहा है, सर्दी से हो रहा था वो सर में दर्द, क्योंकि मेरे सर में रहना था, बाद में देखा बाहर से बारिश हो रही है। बारिश से बात करी, हाँ तो इसने घर पे काम कर लिया इसलिए ये बैठने की है, तूने घर पे काम नहीं किया इसलिए तू काम करने में लगा पड़ा है। नहीं, मैं तो नीले क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये भी तो वही इसने देख लो। नहीं मैंने अपने कल वो दिए थे ना जो अपने क्वेश्चन वो कर लिए थे, तो घर पे क्यों नहीं करे? वो कर लिए थे मैंने घर पे, जो आपने कल बोले थे दोबारा क्यों कर रहा है फिर? नहीं वो नीले वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो तो आपने दूसरे बोले थे बना के, तो दूसरे क्वेश्चन में कर रहा हूँ। फिर स्टिकर्स करा जाएगा, इसका हो गया टेंपरेचर तक खत्म, ये इसका मिल गया क्या कहता है, मैथ का मिल गया सिलेबस। चलो दिखाओ जब मैथ्स का कितना है। देख लो इसको परसों सारे दिन जाना है, कहाँ जाना परसों? गाँव जाना है, तारीख का साइज नहीं दीदी मैम बोली कि ऑनलाइन होंगे पेपर, असाइनमेंट भेजा जाएगा तुम्हारे, असाइनमेंट भेजा जाएगा। सबके ऑफलाइन एग्जाम्स है, सबके आ गई है यहाँ पे न्यूज़ में। मैम बोले मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता, मैं तो वहीं जाके पेपर दी हूँ गाँव में, फिर राजस्थान का मैम असाइनमेंट राजस्थान से क्या है, नहीं हो रहे इनके तो ऑनलाइन नहीं वहीं जाके देगा एग्जाम, ऑफलाइन ही होंगे। 11 चैप्टर आ रहा है, 1 4 5 6 9 10 11 12 13 14 कितने करवा दी मैंने इसमें से? करवा दिया आपने, ज़्यादा ही करवा दिया, एक तो वो भी करवाया। जो करवा दिया उस पर रेड पेन से निशान लगा दी, जो नहीं करवाया वो मैं करवा दूंगी। इन्फेक्शियस डिजीज। और दीदी आप कल मैम ये पढ़ा देगी क्या कहता है प्रैक्टिकल की मैम, तो आप तू अभी बैठ के कौन सा सब्जेक्ट याद कर रहा है, पहले तो मुझे ये बता। अच्छा कर ले। दीदी रेड पेन की दो फिर, और परसों शुरू रेड पेन मांगना तो परसों ये शिवरात्रि 1 तारीख के ना शिवरात्रि, हाँ ट्यूसडे को 11 परसों शिवरात्रि मंडे को होगी, मंडे को होती ना वैसे। हाँ नहीं वैसे मंडे को पड़ती है शिवरात्रि, मंडे को होती है बेसिकली। हर बार मंडे को काम मंडे को नहीं क्या पसंद है ये पता है सबसे बड़ा ये आज इनको ज्योग्राफी पढ़ा दूं। वैसे ना ये समझ नहीं आता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई करने का चल 2025 का उठा के देख ले, कैलेंडर बना हुआ होगा फोन में आगे करते रहो, 3000 तक बनाओ सारे वीडियो हैं, चेक करो मतलब 2030 का नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी 3000 तक 3000 में
ये 2022 चल रहा है। क्यों हमारा ना ये हमारा 52 चल रहा है, 2020 52 चल रहा है, 2022 52 चल रहा है। डिजिटल स्टडी चल रही है, जो हमने वो चैप्टर में नहीं पढ़ा था, रॉबर्ट पढ़ाता है। 2026 चल रहा है। हाँ 2026 कौन सी सन की कौन सी ईयर की पढ़ाई, कौन से तेरी बुक में तो है? इसी सेंचुरी मेरी इसकी बुक में। हाँ फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर 9th बुक में तो है, तो वो कौन सी सन का है? वो पहले बात कर रहा था आपके उसकी। तो मैं और क्या कह रही हूँ, मैं उस हिसाब से देख रही हूँ ये। तो बच्चा है तो बहुत सारे वहाँ तक पहुँच गए। तो हम तो बुढ़ा होना चाहिए, हम तो मैं तो मर जानी चाहिए, तुम तो हमारे टाइम में भी रोबोट टीचर को पढ़ाएंगे यार। अब जो स्टडी चल रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जो हमने चैप्टर बिफोर द 2019 से पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, कि उसमें लिखा था कि लेकर एक इंग्लिश बुक कि 2052 में, उसके दादा ने बुक लिखी थी, उसने उठाई स्टूडेंट ने, तो वो ये कहती थी कि हमारी तो बुक है नहीं ऐसी। उसने बुक नहीं देखी थी अभी। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ। हाँ। तो खैर तुम्हारे पास तो दोनों चीज़ें हैं, तुम बुढ़े भी हो, जवान भी हो, बच्चे भी हो, बुढ़े भी हो। मतलब ये फैक्ट है, पैक्टिक अल्सर तो मैंने कल बता दिया था ना। इन्फेक्शियस एजेंट, तो वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटीज तो हमारे पूरे वर्ल्ड में है ही है। डाइवर्सिटीज बोले तो अलग अलग विभिन्नता, अलग अलग लोग, अलग अलग चीजें, अलग अलग। तो seen in living world can be classified into few groups. तो अब जैसे हमारा जो अर्थ बने, जो हम बने ह्यूमन से कैसे बने, अभी जैसे मछली होती है समुद्री उससे बने हम, जीव से। पहले मछली होती है, वो बनता है जिसको मर गई, मैं मर गई, तुम पता क्या करोगे? तो सुबह से फिर मछली याद नहीं है, लेकिन लेकिन ऐसा होता है। तो कभी यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू अर्थ हाउ टू ह्यूमन डेवलप। तो जो मछली होती है, फिश होती है, उसमें भी गर्ल्स ये सारी गिल्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, अपने वहाँ से समझने ये सब में। लेकिन हमारे लिए होती है, लेकिन हमारा को क्या रहता है लंग्स। तो ये कह रहे हैं कि क्लासीफाई इनको फ्यू ग्रुप्स, हर कोई कुछ ग्रुपों में बटा हुआ है, ठीक है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब तेरी कैरेक्टरिस्टिक, अब जैसे वो भी मछली यहाँ पे बहुत, तो मछली मतलब एक मछली नहीं है, जितनी भी सारी मछली है उनका ग्रुप कछुए हैं। कछुए की जैसी प्रजाति कौन कौन सी होती है? कछुआ हुआ, टॉर्टोइस हुआ, लुक्रोइस तो एक जैसे होते हैं ना। तो इनका ग्रुप अलग है। अब शेर वाली जिसमें चीता भी होता है, शेर भी होता है, और कौन होता है? प्रॉपर शेर तो क्या होता है? लेपर्ड, चीता ही लेपर्ड होता है। तो हाँ, इनकी प्रजाति एक से तो क्लासीफाई हो गए, लेकिन लोग अलग अलग हैं। ऐसे ह्यूमन भी होता है, दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, सब चीज़ सेम लगती है, लेकिन इनके फीचर्स तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या होते हैं? डिफरेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सम ऑफ देम आर वायरसेस, किसी में क्या होते हैं? सम आर बैक्टीरिया, कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरिया, कुछ होते हैं फंगी, और कुछ होते हैं सिंगल सेल एनिमल्स और प्रोटोजोन्स को ही सिंगल सेल एनिमल्स कहते हैं। तो सम डिजीज आर आल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर, कुछ डिजीज किसके द्वारा होती है? ऑर्गेनिजम्स, और सच एज वर्म ऑफ डिफरेंट काइंड, और कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये है, अब ये भी तुम खुद पढ़ो, मुझसे पूछो, क्योंकि ये एग्जाम्स में आएगा कि ये कौन सा है, क्या है ये?
पढ़ना है कौन सा वायरस होता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये खुद पढ़ो तुम। और इसको लिखो, अभी लिखो इसको दोनों कॉपी में लिखो कौन सा वायरस है कौन सा बैक्टीरिया, इनका नाम लिखो, वो पूछ लेंगे। हो गया तेरा भाई रुद्र? आज मैं चली गई बैंक और बैंक ये सेकंड तरह के छोड़ना आज। आज तो हुआ है कुछ है, किसी का हुआ बर्थडे, गुरु पता नहीं किसका नोटिफिकेशन आता रहता है। अरे अच्छा फिर नोटिफिकेशन में इग्नोर मारती हूँ, अरे किस किस कैलेंडर में वो के किस किस ऑन कर के रखा है ना, मेरे को पता तेरे आज बर्थडे ये में है आज तो हर दिन मतलब यार इस हर किसी का थोड़ा ये हर किसी का बर्थडे को हम छुट्टी कर लेंगे। इनके करो ये बेचारे जो जिन्होंने हमारे डेवलप किया, जिसने हमारे लिए फोन बनाया, जिसने हमारे नेसेसरी जो एक पूजा पूजा वाले उनके बच्चे को ये कर देते हैं ये यही करते हैं धार्मिक लोग। पंडित की छुट्टी कोई ऐसा पंडित नहीं इसका बर्थडे होता है इसकी छुट्टी होती है। गुरु नानक का मनती है, गुरु नानक, हाँ गुरु नानक की छुट्टी होती है हमारी, है ना। और छुट्टी किसकी होती है? जब उसने तो काम किया है ना कोई नहीं फाइटर है वो तो, वो नहीं जैसे गुरु नानक इसने क्या किया फिर हमारे हिंदू में क्यों नहीं है? हमारे हिंदू में कौन है? राम राम शिवरात्रि की छुट्टी होती है होती है तो और भी तो भगवान है ना, हमें तो इंसान चाहिए ना, हमें पता ही नहीं थे कहाँ होता है हाफ डे, लास्ट डे होता है भाई सर जी, लास्ट डे पे हाफ डे होता है 28 हमारा भी आज तक वही 10th 12th को नहीं देते, बाकी 9th तक होता ही नहीं, तुम्हारा नहीं होता हाफ डे? फुल डे होता बस में 10th 12th वाले बच्चे भी निकल जाते हैं बच्चों के पागल मैम डांटती है। वो फर्क थोड़ी पड़ता है, स्पीकर में अनाउंसमेंट करता है कृपया 10th और 12th के बच्चे बाहर ना निकले, और उनके एब्सेंट करा दिया गया। अटेंडेंस होती है बाद में उनकी। हमारे 2 बार होती है, स्टार्टिंग में छुट्टी के बाद, लास्ट ईयर में 2 बार होता है, शुरू में और छुट्टी के बाद। हैं छुट्टी होने वाली होगी ना 2 बजे 5 मिनट पहले लास्ट ईयर होगी, छुट्टी होगी। देशभक्ति है ना, राष्ट्रीय गान बोल रहा है वो, देशभक्ति नहीं बोल रहा। वही जय जय राष्ट्रीय गान गद्य किसने लिखा? राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ और वंदे मातरम चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सीरियल में था पता, बंकिम का सीरियल नहीं आता था? सीरियल तो बहुत है उसके अपना भीमराव को क्या आता है, वो बॉस तो उसका नहीं रहा होगा, भीमराव का भी उसको तो आता है टीवी अब ना भीमराव इनको सपोर्ट करते हैं बीन की से, हम बीन की सैनिक का निकल आना है। टाइम बताओ। बताओ 12 बजे। हाँ जल्दी पढ़ा संडे का सारे को बैठा, क्योंकि मैं मैसेज के कोई यार वो क्या क्या 2 बजे वो कह रहा है इतने सबको बोल देना, जब तो मैं कोई की बात नहीं, एक टाइम भूल जाता हूँ जिनको आना वो आएंगे नहीं यार पता है इतने स्टूपिड होते हैं बच्चे। मैंने कितनी बार बुलाया और कितने से बच्चे आते हैं? 2 या 4। तो आप बोल दो ना मैसेज करके, जैसे वो आपको मैसेज करते हैं मुझे ये हो रहा है मुझे वो हो रहा है। मैं एक बार डाल दूंगी उस पे मैसेज ग्रुप पे, सब 12 बजे यार नहीं दो एक हमारा लिख देना वहाँ टाइम, एक ग्रुप का टाइम लिख देना बस। जो तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रुप का और तो ग्रुप A ग्रुप B, ऐसे ग्रुप A को उसमें ग्रुप B। पापा छोटे छोटे बच्चों को मैसेज देंगे, तुम कौन दे दो, तुम आते ना 12 बजे फिर 12 से 1:30 ढाई बजे आ जाएंगे।
आधे घंटे का रेस्ट 2 बजे 2 बजे आते हैं वो। 12 बजे आना। वो 2 बजे आते हैं। आ जाएगा ना। ये नहीं आया ना कल, इसकी चमड़ी दिखाऊंगी मैं क्यों, क्योंकि उस हो दिन गया। संडे नहीं, उस दिन संडे को उसने मुझे फोन करके बोला था आने के लिए। और आए कह रहे शाम को ही तो आना है, फिर बाद में कहता हाँ सुबह आ गया था। वो देखते रहता रहता इधर ये वाला तो मैं कब दिखा दूँ मैं इधर क्या? काम कर अपना, फालतू बात नहीं करनी है। घर पे क्या करो ये फालतू बातें। ये कैसे लिख रहा है, क्वेश्चन की तरह थोड़ा लिखना है डफर। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख रहा हूँ, कितना बड़ा क्यों लिख रहा है? देखना पड़ेगा तो मतलब आधा काट दिखा इधर। याद हो गया। मैंने बोला है भाई ये सिर्फ इसका नाम लिखना है, ये क्या है और ये क्या है, ये वायरस है, ये क्या है, वायरस। सार्स इज वायरस। तो बस तो ये सार्स लिखना है। लिखना, उसके सामने वायरस लिखना है। हाँ बस हाँ, और ये क्या है, ये प्रोटोजोअन है। ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ये क्या है, ये प्रोटोजोअन है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये। कीड़ा ये था मेरे पेट में। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखो तो बड़े इंटेस्टाइन मैंने ये लिखा। क्या बोला बता। क्या बोला इसने? मैंने ये बोला फिजिकल इंटेस्टाइन को आइंस्टाइन कहते क्या बोलती थी? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन थोड़ा बोलती हूँ मैं, थप्पड़ मारूंगी अभी। इंटेस्टाइन बोला था मैंने। हाँ कल की तो बोल रही है, कल ही तो मैं बोल रही थी इंटेस्टाइन। हाँ। बोल दिया था। मैंने आइंस्टाइन तो नहीं, मैं आइंस्टाइन की बोलूंगी। वो अपनी तरफ से बकवास मार रहा है। आइंस्टाइन की बोलूंगी मैं, इंटेस्टाइन को। वो तेरे कान फैले होंगे, अपने कान का इलाज करा। तेरा कान भी फैला हो सकता है, हाँ कमी तुझ में भी हो सकती है। बड़ा इंटेस्टाइन नहीं तो द पिक्चर ऑफ एन अडल्ट राउंड वर्म, ये है राउंड वर्म, ठीक है। और ये है फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन, द रूलर टेक्स्ट नेक्स्ट टू इट शो यू सेंटीमीटर टू गिव इज एन, ये इसका क्या है? Lubricoids is a technical name. इसका technical name lubricoids. Technical. Lubricoids. Technical name है ये इसका। ये कोई वायरस और ये सब नहीं है। बचा बचा खाने को खाना। इसके आगे भी सच में इसमें और इसको पता भी नहीं होता है, ये अपनी त्वचा से ही खाता है शायद। पता है वायरस ये वो, you know, वो अपनी जो अपनी स्किन से ही खाता है दूसरों को, है नहीं है वो। हाँ जो उसकी स्किन जो होती है ना, जैसे एक था अपनी जैसे वो टच हो जाता है किसी को तो अपनी स्किन से ही खाता है, उसको मुंह नहीं होता। लीच लीच होती है लीच नहीं वो मुंह से खाती है, हाँ कुछ चूसती है वो मुंह से करती है ना, लेकिन पानी में चिपक जाती है वो लंबी लंबी सी वो चूसती है मुंह से मोटी होती है वो नहीं कह रही मैं, एक मैंने देखा था वो मतलब वो ऐसा चिपकता है कि अपनी स्किन, उसका मुंह नहीं होता, अपनी स्किन से दूसरों की स्किन से खून चूसता है। वो तो कह रहा हूँ वो लीच नहीं होती है, लीच तो मुंह से खून चूसती है। वो देखा नहीं था उसके उसमें काले से कर देती है बॉडी में उसकी खून ब्लड ही ब्लड लग रहा, जब उसने देखा ना भाई ये सारी लीच, ऐसा नहीं पता। अरे इंसान जैसे रात को जंगल में पड़ा हो तो खा जाए पूरी रात, खोखला कर दे खो गया इंसान में ब्लड नहीं होता, वो वैसे ही मर जाएगा, वो तो ब्लड चूस जाएगी तो सारा। ये लिख दिया उसका
इसका जो टेक्निकल नेम ही है, क्योंकि ये कोई वो नहीं है। हाँ तुम 12 बजे आ जाना, मैं उनको दिन में पढ़ा दूँगी। अब यार फिर ना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। दिन में कौन कौन आया? छोटे बच्चे आएंगे? तुम आ जाना, वो तो अपने टाइम पे आएंगे, पता वंशिका नहीं आएंगे भी नहीं आ रही है। आएंगे। मैंने तो बोल दिया है भाई ना बच्चों को, फिर ये वंशिका आ रही है? पता है इनके पेरेंट है छुट्टी का वाले थे, नहीं आज नहीं बच्चे का 2 दिन से तुम आई है। कल भी नहीं आई थी। संडे को वैसे नहीं आती, वो भी नहीं आती, खुशी तो आ जाती संडे को। गैस के डंडा लगाओ, दवाई संडे को पता है कौन कौन नहीं आती, तो छोटे छोटे बच्चे और नहीं होते हैं। ऋषभ ऋषभ क्या तो आया, छुट्टी का आना चाहिए। 2 तारीख को इसको एग्जाम भी मिलेगा। यार डेटशीट चेक कर लो। पहले मैंने बहुत देर दिन तक पढ़ा था जो है डेटशीट चेक करना वो हमें टीचर ने दी। मैं ना तारीख है। सुन एक मिनट, अगर मैं जो बहुत देर तक पढ़ाऊंगी शाम को 4 बजे, जिसको आना 12 बजे आना, फिर मेरे को ये नहीं है कि दीदी तुमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं। 12 से 4 चाहे बैठा आप छोटे बच्चे बैठे हो ना बैठो, दैट इज नॉट द मीनिंग, क्योंकि तुम्हें सिलेबस की बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है रिवीजन। जितना अभी तक हुआ है, ठीक है, जो हो चुका ना उसकी रिवीजन में लग जाओ। अगर तुम उसको भूल के आगे का पढ़ना शुरू करोगे ना, जो नहीं हुआ उनको वो नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। उसकी रिवीजन तो चलती रहेगी और हम अपना चैप्टर भी वो तो करते रहेंगे। करते हैं। समझ में आ गया? पॉलिटिकल जो है हाँ, जिसको जो जो चली रही है तो इसलिए हाँ, क्योंकि ज्योग्राफी तो ऑलमोस्ट डन ही हो गई। जो एक यही पढ़ा था। जो बच्चा तो बहुत है। कौन सा है अब? अभी 2 ही तो हुए, अभी ये बचा है, ये इतने सारे आए। मतलब 3 चैप्टर है, एक चैप्टर में कितने वो है, 3 टॉपिक्स के हिसाब से हो रहा है ना। टॉपिक वाइज 2 चैप्टर आएगा ना इसके। कौन से? ये मैम बोल रही कि मैं तुम्हें असाइनमेंट भेज दूंगी 1 मार्च को, मैथ वाली मैम कह रही है, और तुम 5 तारीख से ना स्कूल में दिया सबमिट कर देना, ये उसी हिसाब से नंबर लग जाएंगे तुम्हारे। और मैंने असेसमेंट भेज ही दिया कल के, मतलब तेरे पेपर नहीं हो रहे हैं। 8 मैं असाइनमेंट ही भेजेगी मैम। ये देख ले, इसका अलग रूल आया है। एक यही रहेगा क्या जो अच्छा ऋषभ के तो हो रहे एग्जाम 7th में, वो प्राइवेट में हो नहीं सेंटर में वो केंद्रीय विद्यालय में। अब थोड़ी होगी हाँ, वो एग्जाम देने जाएगा भाई 2 तारीख को। सुना पागल बना रही है वो इसको, वो एकदम से एग्जाम दे लेगी ना, पता चलेगा इसको। पकड़ेगी तो इधर से आ जाओ। अरे तो मैम बोल रही भाई जब ऐसा कुछ होगा तो इसको जाना है कहीं पे, झूठ बोल रहा है ये। अरे नहीं यार हाँ मुझे पता है, ये बोलेगा तेरी टिकट विकट बुक है, सब है। हाँ तो ठीक है। नहीं, कि कुछ कह रहा था। अरे वो मैं बोली कि 50% बच्चे आएंगे, ये कह रही है मैं मैम। पता कैसे करेंगी पेपर, आधा को अभी नहीं दी। फायदा नहीं है, मार्क्स बहुत ही कम देगी वो, अगर असेसमेंट में देगी फुल नहीं मिलता। पता नहीं। क्योंकि नहीं यार, पास होना न्यूज़ चाहता है आ इसलिए। चुकी है, ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है कि सारे सबके एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे इस बार। नंबर दे दो। ऑफलाइन, और मैं तो कह रही हूँ ऑफलाइन होने चाहिए, ऐसे थोड़ा होते हैं पास। इसके ऑफलाइन इसके पता नहीं असेसमेंट और इनसे ही पास हो रहे हैं ये तो। कौन सी मैम ने कहा तुझे? वो भी कौन सी क्लास में चल जाएगा? मैम 9th ने में। कहा है। ज्योति भाई हाँ। वो पागल बोल रहा है। मैं क्यों पागल ना हूँ भाई, मैम ने बोला है भाई कि तुम्हें असाइनमेंट भेजा जाएगा और उसी के मार्क्स लग जाएंगे तुम्हारे। भाई मैं पढ़ाती हूँ। इको तुम पूछो भी है। कार्तिक पता कर लेगा ना जाएगा स्कूल। मैं हमारे स्कूल में तो बोल दिया। देख नहीं, इसके नहीं हो रहे मेरी पेपर। क्लास में जाके पूछ कर आएगा। मेरे को तो देखो पता है। बल्कि ज्योति में तो छोटे बच्चों को पढ़ाती है, हमारे जो यहाँ पे सीनियर है, सब कह रहे हैं कि वो प्ले लेंगे। हाँ, इनकी नर्सरी कौन सी क्लास तक? 8 तक पढ़ाती है। ये ना भागने के चक्कर में अरे यार तलकारी होगी, कौन सी होगी? नहीं गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वो है ही, ये तो पागल ही है। जाना है इसको कहीं। हाँ जी कोई तो मैं अभी ना अच्छे से मैं के वॉइस रिकॉर्डिंग लाऊंगा फिर भेज दूंगा।
तो पढ़ने में ध्यान रख, एग्जाम पे इसके साथ हुआ था ये सीन जो तू अब कर रहा है ना। छोड़ दिया था बीच में। और बेचारा बेचारा लटक गया था ये। ये फेल नहीं हुआ था घंटा, मतलब जो से बैठता था वो नहीं देता। जो लेना चाहता था बेचारे ने वो ले लिया इस चक्कर में, पूरा कर लिया इसका। सच में फैक्ट है ये। हंसना नहीं, पागल है तू क्या, हर बात पे हंसता है। जब मुझे आगे लगी ये चीजें 10th में जाके जब हाँ किसी तब नहीं होएगा ये चीजें, तब नहीं सीरियस हो होएगी। गए तो एकदम हाँ। हम भी पहले ऐसे हंसते थे भाई 8 to 9 नहीं हंसने की बात अलग होती है, टॉपिक चल ठीक है हम हंस रहे हैं तो ठीक है, हंसी आ रही तो हंस भी रहे हैं। जो ये बोल रहा है उसकी फैक्ट देख ले, मतलब उसकी चीजें देख ले। एग्जाम जब न्यूज में साफ आ गया है और गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि सबके ऑफलाइन एग्जाम होंगे, इसका असेसमेंट ही होगा सिर्फ, इसके प्रैक्टिकल ही होंगे सिर्फ, उसी के फाइनल नहीं एग्जाम मतलब के मैम नंबर ना लग क्वेश्चन जाएंगे। भेजेगी, मैम ना वहीं तक चीटिंग क्वेश्चन करके भेज दोगे आंसर। आगे वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट होते हैं ना वो मांग रहे हैं, कैसे- हम तो बाद में कह रहे हैं- पागल है ये। प्रोजेक्ट के नंबर लगेंगे कह रहे हैं कैसे- चलो फिर मैं फिर से मैम से पूछूंगा। हाँ ढंग से अच्छे से पूछना असली सिंपल से मैम पूछिए। कि और बच्चों के तो ऑफलाइन हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में ऑफलाइन की बोल रही हूँ। रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दिया। मैम जब मैं फोन लेकर आऊंगा मैम लोग बोल रहे तुम्हारे भाई कौन है। नहीं मैम से ये पूछो मैम, सब बच्चों के ऑफलाइन हो रहे हैं, हमारे ऑफलाइन नहीं होंगे एग्जाम्स। मैम वो हमारी चाहता 7th क्लास के ऑफलाइन है, इसकी क्यों नहीं ऑफलाइन। वो एक मैम मानेगी नहीं, मैं जाऊंगा ना जब मैम ने मेरे सामने खुद कहा। मेरे को तो सिर्फ आईटी का डर है, बाकी सारे हो गए मेरे तो आईटी का काय का डर है, समझ ही नहीं आती बिल्कुल भी। मेरे पास सिलेबस समझा दूंगी। बहुत आसान है तो आसान है भाई, ऐसे समझ प्रैक्टिकल में Skills होती समझने है। में आसान है, लिखने में ना बहुत तेज समझे देखते तो ही होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, रीड स्किल्स होती है, बहुत होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाँ, सीधे ये सिंपल सी बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली तुम्हें नहीं पता क्या है टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन, और उसकी क्या दिक्कत होती है देखो आईटी में। मेरी आईटी किस पे चलेगी इसमें मिलता है तो रिटेल डिटेल में मेरे भाई से पढ़ रही सब्जेक्ट, नहीं एक्सचेंज होगी बुक करती है और कुछ डिटेल का मेरे भाई ने पढ़ा था। छोटी छोटी लिखा था छोटा लेकिन जब भी ज़्यादा है डिटेल सब्जेक्ट कोड मेरे तो डिटेल नहीं है किसी और के हम कर लिए सब्जेक्ट दैट इज लिया इंग्लिश लिया उर्दू लिया पता नहीं क्या ही देखो। हिस्ट्री का दोनों में लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी में। साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा ये। तो हिस्ट्री दोनों में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे अपनी दिमाग को दे दिए। मैं इसको देख के वो हो रही हूँ हैरान, लोग मुझे देख के हैरान होते हैं कैसे कि मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ा लेती हूँ और मैं इसको देख के आज सब्जेक्ट इंग्लिश में आज सब्जेक्ट है। ऐसे भी कुछ दो तो हमें नहीं, इंग्लिश छोड़ दे, और हिंदी है। वो ऐसे भी मिलती थी तो भी जो बच्चों वाली मिलती है कॉपी वाली क्या लंबी होती है क्या ये छोटा है लंबी प्रोसेस ऑफ लग रही है। क्रेडिट एप्लीकेशन। ये भी छोटा है लंबी लग रही है। छोटा है तू आईटी में वो कर लियो ग्रेजुएशन। आईटी में हम क्या तो रिया जी को इंटरेस्टेड है ना इसमें जाना है वो मेरे से कांटेक्ट में रहे उसमें आईटी में ग्रेजुएशन कर लियो कोई ना कोई वही हो जाएगा कंप्यूटर साइंस की तरह। हाँ मैम कह रही थी जो बच्चा करने जाता है ना 12th में अच्छे से निकाल ले आईटी अच्छे से अच्छे मार्क्स से और फिर मुझसे कांटेक्ट रखें मैं तुम्हें कॉलेज में ऐड करूँगा एडमिशन दिलाऊंगा एडमिशन के लिए भी और वो क्योंकि मैम के हस्बैंड ना कॉलेज में प्रोफेसर है आईटी में इसलिए प्रोफेसर है ना मैम के हस्बैंड कौन से कॉलेज में पता नहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें प्रोफेसर है मिलती है तो इसमें तेरी हेल्प हो जाएगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड है जा रहे हैं ना मेरी 3 से 4 बच्चे होंगे बस 3000 बच्चे 304 एक ही कॉलेज में। 19 तो बच्चे हैं आईटी में 19 बच्चे बाकी 28 बच्चे रिटेल में तो रिटेल की बुक क्या कर रही है यहाँ पे। दी क्या करो किसी और की मेरे पास आ तेरी गई कहाँ है? मेरी आईटी उसके बाद चलेगी दी पेपर में ना ऐसे बिठाया था ना एक रिटेल का बच्चा बैठेगा तो उसके साथ एक आईटी का बैठेगा हाँ, तो cheating ना चेंज करें। हो गया हमारे यहाँ चक्कर में पागल रिटेल में तो फिर ये सारी ये मार्केटिंग का हाँ
फिर भी बच्चे नहीं देखते, खाली बैठे रहेंगे, पता नहीं इतने मार्केटिंग का ये डिटेल में सारा आईटी के लिए भरी है बुक, कुछ समझना होगा तो समझा दूंगी। कर लेना कोई टॉपिक वॉपिक किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, अगर हमें सब्जेक्ट में जियोग्राफी है इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें ये पता है ना फिजिकल फीचर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो तुझे सब कुछ पता है। फिर तुझे जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, समझ में आया? तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उस सब्जेक्ट की जो मेन हेडलाइन है वो पता होनी चाहिए, उसका मतलब क्या हो। हाँ भाई बोल। चैप्टर 16 पढ़ा देना, अब आप चैप्टर 14 पढ़ाओगे, चैप्टर 18 पढ़ाओगे। अभी कौन सा पढ़ा रही हूँ मैं? अभी चैप्टर 16 तुमने खत्म करवा दिया था ना। कहाँ करवाए खत्म? तो आप ही तो बोल रहे हैं कि मेन करवा दूंगी मैं। तो अभी पूरा नहीं हुआ वो। हाँ। मेन का अभी तो तेरे को देखिए, अभी इसके भी मैथ्स का भी इतना रह रहा है। इसको हाई तो पढ़ाया था, दूसरी पढ़ा उसकी कह रहा है वो वाले पेपर हो रहे हैं। वहाँ से एग्जाम दे दिए, ऑनलाइन वहाँ से एग्जाम दे दिए, मतलब पूरे राजस्थान में 8 किया। एक काम करिए, मैं एडमिशन ले लिया स्कूल स्टेट बोर्ड। गर्मी हो गया ना, गर्मी होती मजा तो नहीं आता वैसे, लबला एरिया अच्छा। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन तक तो समझा दिया था ना मैंने। हाँ। अब रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना वो दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये समझो। क्या? ये रिफ्लेक्ट जो कर रही है लाइट वो दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये टॉपिक समझाना है, मल्टीपल इमेज समझानी है। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जो मिरर एट द ड्रेस ऑफ शॉ, अब जैसे सामने मिरर रखा है तो हमारी जो शक्ल है वो उस पर रिफ्लेक्ट करती है, दिख रही है, तो वो रिफ्लेक्शन हमें पीछे कैसे देखना है? एक और मिनट लगाओ। हाँ, तो दैट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द रिफ्लेक्टेड अगेन। अच्छा, समझ में आया? ये तो रखा है उसमें। समझ में आया? तो recall the last time you visited a hairdresser, he makes you sit in front of a mirror. So after your haircut is complete, he's hold a mirror behind you to show you how the hair has been cut. Got it? कि हमारे बाल कैसे कटने हैं। So do you know how you could see the hair at the back of your head? Paheli recall having constructed a periscope. इसने क्या बनाया? पेरिस्कोप बनाया है, पहेली ने ना पेरिस्कोप बनाया है एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6. द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ 2 प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर का बनाया है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 2 मिरर इनेबल यू टू सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली? ठीक है, तो पेरिस्कोप आर यूज इन सब्रमाइन। जो पेरिस्कोप है ना, इसको हम सब्रमाइन में यूज करते हैं। सब्रमाइन समुद्र के अंदर चलती है, समुद्र में होती है। सबमरीन होती है, अरे यूं। पेरिस्कोप जो होता है सब्रमाइन में लगते हैं, तो सब्रमाइन होती है समुद्र में चलती है सब्रमाइन। तो टैंक्स होते हैं बड़े बड़े। एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। सोल्जर्स होते हैं ना, वो बाहर की तरफ देख सकते हैं पेरिस्कोप से। हाँ, वो देखा, एक शीशा ऐसे लगा रहता और एक ऊपर की तरफ। तो उस पर रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन रिफ्लेक्ट करती है। मल्टीपल इमेज मेन टॉपिक से साथ में हेलिडियोस्कोप, कालिडियोस्कोप। हाँ, ये वाला इसका डायग्राम आएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस कर रही है। आई का डायग्राम, ठीक है, और इसके पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है लिखना है ना वो। और ब्रेन वाला आएगा, ब्रेन, व्हाट इज द ब्रेन? दिमाग। ब्रेल यार, तो तेरे कान के बहरे हैं क्या? ऐसे उसको क्या बोल रहा है? ब्रेल, ब्रेल,
ठीक है, जो विजुअली इम्पायर्ड लोग होते हैं ना, जो विजुअली मतलब जिनको या तो सुन जस्ट लाइक यू, हर बार पढ़ रहा है। जो ना ये देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, मतलब कोई हाथ पैर से भी लाचार हो सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं हम, किसी भी आँख वाँख नाक कुछ भी। हाँ, तो ये जो है ये ब्रेल है, लुइस ब्रेल। इसने ब्रेल लिपि नहीं बनाई थी, हाँ। पता भी है तुझे? हाँ वो बनाई थी ना विकलांग होती हो। अरे वो छेद रहते ये हैं। बता देगा तो यार आप लोग करके पहले पेपर भी होता था हमारा, अभी भी होता है। हमारा नहीं। कोई को ना उनके एग्जाम देकर आता है। अरे हम भी कोई और तूने देता दिया था? वो लिखते मेरे को बोला था किसी ने देने के लिए, मैंने नहीं दिया। ऐसे मिलते हैं इससे। मैंने नहीं दिया, आए थे। मेरे को बोला था किसी ने। मैं सिक्स क्लास में क्लास होती थी VP। हाँ। हम स्कूल में अच्छा, हाँ, जितने कॉलेज में लोग- पढ़ती थी मैं, संडे की छुट्टी तो मिलती थी कॉलेज में, तो मेरे को बोला था किसी ने कि इनके एग्जाम दे दो। संडे की छुट्टी है हमारी, संडे को एग्जाम होते थे उनके। छेद होता ए। अरे यार वो बोलते हैं हमें लिखना पड़ता है उनके एग्जाम में। ऐसे ही होता है। मैं तो नहीं एग्जाम देने, चलिए। स्कूलों में भी जाते हैं बच्चे, कौन सी क्लास में होता है? कोई सी भी जैसे जैसे कोई जैसे वो तेरे को भी बोलते हैं तो लिखना आना चाहिए, ऐसे ये नहीं कि उसको फेल करवा दे। नहीं मैं जानती हूँ। फेल भी करवा सकता है। सुनाई नहीं दे रही। सुनाई दे रहा तुझे? मैं तेरे क्या कुछ कुछ मिलता होते है? हैं। ऐसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं। एक क्वेश्चन ये मिलते हैं। अच्छा, कह रही है तो कुछ नहीं मिलता। अगर तू उनके सारे पेपर, अगर तू उनको फर्स्ट लाएगा ना क्लास में, तो वो तेरे मांगे को कीमत। हाँ वो मम्मी की हाँ गाड़ी भी दे देते हैं वो। देख मेरे 100 करोड़ रुपए एक बिरयानी। 150 रुपया देगा। नहीं सच में खुश हो गए थे। पता नहीं है, मुझे उनसे पूछ ले, मैंने कभी एग्जाम, मुझे बोला था किसी ने, मैं तो गई नहीं। बस ये तेरा थोड़ा छोटा सा चैप्टर रह गया, वो मैं तुझे कल बता दूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है और मैंने मेन मेन चीजें बता दी तुझे। आई वाला, आई की केयर कैसे करते हैं ये आ सकता है अभी, दिख फटाफट से, फिर बाद में बोलेगा ये आपने नहीं बताया नहीं बताया। डायग्राम ऑफ आई, लिख लिया? कहाँ जा रहा है ये सारे? पांच हो गए। हाउ टू केयर ऑफ आवर आई, How to care केयर ऑफ आवर आई। our eye. ये दो क्वेश्चन बनेंगे और ये बाकी मैं समझाऊंगी कल, मेन मेन चीज, फिर चैप्टर खत्म। 2-3 टॉपिक रह गए हैं। इसका कल अबे कल दीदी वो करवा देना था, केमिकल इफेक्ट का ना, या तो आप एयर एंड पोल्यूशन वाला करवा दो। वो भी करवा दूंगी, साइंस भी और मैथ्स भी लेकर आनी है कल तूने, ठीक है? कल मैथ्स भी लेकर आई दीदी हो। कल ने मैम ने वो करवाएगी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, चौथा तो क्या क्या लेके जाऊं? पूरी ज्योमेट्री ले जा भाई, एक कंपास ले जा, ये और स्केल ले जा, सब कुछ ले जा। इवेंट 60-70 रुपये आएगी। रोमन का सारे चलो बता यार। सारे स्टूडेंट को सब चीज होगा उससे। कंपास, प्रोटेक्टर, डिटेक्टर सब। अच्छा वो जो लड़की ज्योमेट्री रहती है छोटी तो चपटी वपटी सी। चपटी कहते गोल होती है। हाँ वही। कभी यूज नहीं किया कंपास तूने? देखी इसको, नहीं कंपास तो यूज करा वो पूरी ज्योमेट्री यूज नहीं करी मैंने। डीवी यूज नहीं किया? सबसे पहले तो कंपास से पहले तो डी यूज करते हैं, एंकर बनाने के लिए। एंगल। मैं तो आपसे बना लेता था, लाइन तो खैटिंग होती है। लाइन तो पास किसे कर दिया? लाइन तो खैटिंग बिना- होती है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एंगल जो ऐसे होता है। लेस देन 90, ये ऐसे होता है। ऐसे ना वो राइट एंगल होता है ऐसे। ऐसे कौन सा एंगल होता है? इधर है ही नहीं, ये 30 होता है। 45 है। ऐसे ये होता है। बता। बताओ। ये कौन सा होता है? 0 होता है। ऊपर है यार, जीरो पे जीरो काफ है यार। बता, तुझे सिखाया था ना मैंने? मुझे तो थोड़ी सी सिखाया नहीं तुझे? मुझे तो थोड़ी सी काम है। मुझे भी सिखा देना। इसको सारे एंगल्स बता रखे हैं मैंने उंगली से भी। बता, तुझे सिखाया था?
चुगली तो नहीं 130 करता। होगा हाँ ऐसे 90 होगा 100 100 कहाँ से ला रहा है ऐसे बना दूंगा बिना कंपास के एंगल बना दूंगा सीधी। ये तो ना डी स्केल और मैंने तो मम्मी से भी सिखाया था ना कैसे कौन सा एंगल कौन सा क्यूट बनता है। पूछने जाए पेन तो ले लो, पेन ले लो। सिखाया था। इसको सारे एंगल्स याद है कौन सा 180, एंगल। 140, 130। हाँ क्या होता 80 है? 80 डिग्री कैसे बनता है 180 डिग्री कैसे बनता है बता देख। सही बोल रहे हो। तो ऐसे वन सीधा रखा हाँ है। पता है साइन भी आता है साइन क्वेश्चन आएगा साइन वाला। 180 पूरा सीधा आता है ऐसे करके। हाँ हो गए। तो फिर तूने डी यूज नहीं किया तो तुझे क्या पता हो गया मेरे वाला। हाथ से बनाते थे ना। डी शक्ल देख लिए